नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आज आपसे सबसे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा। अगर आप मुझे पहले से जानते हो तो आपको पता होगा, मैंने कई बार वीडियो में भी बताया है कि मेरा इसके अलावा 2-3 चैनल और हैं। लेकिन आप लोगों से एक बहुत इम्पोर्टेंट रिक्वेस्ट करने सबसे पहले आया हूं कि मेरा जो एक चैनल था जिस पे 50-55 हज़ार सब्सक्राइबर थे, उस पर ना स्ट्राइक आई हुई है। और आपको पता है कि वो मेरा बहुत पुराना चैनल है, लगभग उस पर 3 साल हो गए। तो उस पर जब स्ट्राइक आती है, यूट्यूब क्या है आजकल कई सारी चीज़ों पे स्ट्राइक दे रहा है, जबकि मैं तो कोई ऐसा कुछ भी नहीं करता। मैं तो किसी ऐप का प्रमोशन तक नहीं करता। आप अंदाज़ा इस चीज़ से लगा लो, मैं कभी भी किसी ऐप का प्रमोशन तक नहीं करता। उसके बाद भी एक पुराने वीडियो पे, 2.5 साल पुराने वीडियो पे एक स्ट्राइक आई है। अगर जैसे 3 स्ट्राइक आ जाती तो आपको पता होगा कि चैनल डिलीट हो जाता है। तो आप लोगों से एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मेरा एक नया चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप लोग उस चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत होती है। जब भी आप कोई काम करते हो, मैं 3 साल से वीडियो बना रहा हूँ और आपको पता होगा ये सब जो अभी आप देख रहे हो ये तो नया चैनल है, लेकिन जो पुराना चैनल था वो 3 साल पुराना है। 3 साल की मेहनत जब जाती है ना, बड़ा ख़राब लगता है। और वो भी आपकी गलती ना हो, आप अंदाज़ा इस चीज़ से लगाओ कि वो भी आपकी गलती ना हो तब। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको भी सब्सक्राइब करके थोड़ा सा सपोर्ट करिए। अब आते हैं आज के टॉपिक पर और समझने की कोशिश करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं, मजदूरी करने से 100 गुना अच्छा है कि अगर आप कोई छोटा मोटा काम कर लो। अब क्या काम कर सकते हैं उस पर आएंगे। जैसे अभी गर्मियाँ हैं, गर्मियों में मैं आपको 2-3 काम बताऊंगा, बहुत कम पैसे में स्टार्ट हो जाते हैं और बहुत बढ़िया चलते हैं। अब इसमें क्या क्या हो सकता है उस पर आएंगे। सबसे पहले बात करूं, जैसे आपने देखा हो गर्मियों में, चाहे वो शिकंजी हो, चाहे सोडा हो, चाहे नींबू पानी हो, या फिर लस्सी हो, या फिर जो और भी इस तरह की जो ठंडी चीज़ें होती हैं जिसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। मैं एक एक करके एक एक चीज़ बताऊँगा आपको और एग्जाम्पल के साथ बताऊँगा। एक एक करके एक एक चीज़ बताऊंगा, एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा कि कैसे लोग इनको आज से नहीं कई सालों से कर रहे हैं और बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोगों के दिमाग पे एक सबसे ख़राब चीज़ आती है कि करेंगे तो बड़ा करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। लोग ज़्यादातर ये सोचते हैं यार बड़ा करेंगे, और बड़े के लिए हमारे पास कभी इतने पैसे नहीं होते कि हम बड़ा स्टार्ट करें। और छोटा हम करते नहीं, क्योंकि हम सान में मरे जा रहे हैं कि भैया हम छोटा स्टार्ट नहीं करेंगे। लेकिन आपको एक असली चीज़ बताऊँ, कोई भी बंदा हुआ, कोई भी, अगर आप आज उसको बड़ा देख रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत छोटे से ज़रूर हुई होगी। ऐसा नहीं है कि कोई बंदा कूद के सीधा इतना बड़ा हो गया, कभी ऐसा नहीं होता है। हर बंदे का जो स्ट्रगल रहा है या फिर जो मेहनत थी, बहुत पहले की होती है। या आप कैसे भी करके इसको जैसे चाहो वैसे समझ लो कि कोई भी बंदा आज अगर जो आपको सक्सेस दिख रहा है, उसके पीछे का उसकी बहुत मेहनत होती है। इंस्टेंट किसी को ऐसे सक्सेस नहीं मिलती। आपको लगता ज़रूर होगा कि यार ये आदमी बहुत जल्दी सक्सेस हो गया, लेकिन ऐसा बहुत कम चांस है। और जो जल्दी सक्सेस होता है, इंस्टेंट अगर कोई हो भी गया तो उसके टिकने के चांस भी बहुत कम रहते हैं। तो इसलिए आपको समझा रहा हूँ कि पीछे की मेहनत को आप देखा करो, उसके बाद आते हैं। आज जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मैं रहता था रेवाड़ी में, आज से लगभग 8-10 साल पहले की बात बता रहा हूँ। 6 साल तो मुझे अपनी दुकान चलाते हुए हो गया। उससे पहले जब मैं जॉब करता था तो मैं रेवाड़ी रहता था। वहाँ पे एक गर्मियों में लगभग 6 महीने उसका काम चलता था, नींबू पानी का, जो सोडा होता है नींबू पानी है उसका। मैं आपको क्या बताऊँ, जैसे हर जगह सदर बाज़ार होता है, वैसे ही रेवाड़ी में एक सदर मार्केट था। आपने देखा होगा दिल्ली में तो बहुत फेमस है सदर बाज़ार, ऐसी हर जगह सदर बाज़ार होता ही होता। चाहे किसी भी एरिया के किसी भी मार्केट में चले जाओ, जो मेन मार्केट होता है उसका नाम होता है सदर बाज़ार। तो वहाँ भी एक सदर बाज़ार है। तो वहाँ उस सोडा को पीने के लिए, आज से 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ भाई साहब, इतनी भीड़ लगती थी पूछो मत। कितने रुपए गिलास था? 20 रुपये। कितनी भीड़ लगती थी, कम से कम आप जाओगे ना 5 मिनट या 10 मिनट वेट करना ही पड़ेगा। इतने लोगों की इकट्ठी भीड़ वहाँ हमेशा रहती थी। आप अंदाज़ा इस चीज़ से लगा लो। तो आज से नहीं चल रहा है। आप वहाँ जाके पता करोगे, पूछोगे तो आपको पता चलेगा कई सालों से वो उनका काम चल रहा है। सेम एग्जाम्पल एक और दे देते हैं। अब बनारस जाओगे, बनारस में लस्सी बहुत फेमस है। तो वो सब चीज़ें एकदम से नहीं हुई है कि नहीं जी आज ही आया है और आज ही चल गया। ये सब चीज़ें क्या होती है, टाइम लगता है। इन सब चीज़ों में थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है। स्टार्टिंग छोटे से करो। मैं आपको फिर बोलता हूँ, जितना पैसा हो, अब इन सब में पैसा कितना लगता है, सबसे छोटी चीज़ बताऊँ,
मुश्किल से बता रहा हूँ 400-500 में चालू कर सकते हो आप। एक वन टाइम का इन्वेस्टमेंट होगा, छोटा सा आप छोटा जो ठेला वगैरह होता है वो आप लगा लो, किसी साइड किसी पेड़ के नीचे लगा लो। ये सब क्यों बोल रहा हूँ, देखो मजदूरी करोगे आप, सबसे बड़ी चीज़ है। एक तो वहाँ पैसा आपको कम मिलता है, कितना मिलता मजदूरी में, 500 रुपये मिल गया, 600 रुपये मिल गया, ठीक है। उसके बाद पूरा 30 दिन काम नहीं मिलता, ऐसा तो है नहीं कि 30 दिन आपको काम मिलता हो, नहीं मिलता। उसके बाद भी हम इसमें लगे हुए हैं। आप कभी भी लेबर चौक जाके देखना, 11:30-12 बजे के बाद लोग अपने घर वापस लौटने लगते हैं। मुश्किल से बता रहा हूँ आपको, 60% लोगों को ही काम मिल पाता, 40% हर दिन वापस जाते हैं, रेगुलर काम नहीं मिलता। दूसरी चीज़, अब इस गर्मी में आप देख रहे हो मुझे वीडियो बनाते बनाते इतना पसीना आ रहा है, पूछो मत। जबकि उन बंदों को पूछो जो धूप में काम करते हैं, सुबह 9 बजे लग जाते हैं भैया, ठीक है, और शाम के 6 बजे तक। बीच में 1 घंटे का लंच होता, चाहे किसी टाइम ले लो, दोपहर में 1 बजे से 2 ले लो, 2 से 3 ले लो, किस टाइम भी ले लो, लगभग दोपहर में एक बार लंच हो जाता है, 1 घंटे का रेस्ट मिलता। 8 घंटे आपको भरी धूप में दोपहर में आपके सर के ऊपर से पूरी धूप निकल जाती है, काम करना पड़ता है। तो अगर इस तरह का काम कर रहे हो तो इन कामों को करने में कोई बुराई नहीं है। मैं आपको फिर समझा रहा हूँ, देखो काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। इसको समझने, अपने दिमाग से निकालने की कोशिश करो। हमेशा ट्राई करो कि वो काम करो जिसमें पैसा अच्छा मिल जाए, और उसको आगे यहाँ ही नहीं रोकना। ये नहीं होता कि कई बार लोग सोचते हैं यार इसको हम क्या बड़ा कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, और वो तो छोड़ो, जो मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल दिए ना, इतने फेमस है ना कि भाई साहब पूछो मत। वहाँ पे मेरी बात को मत मानो, आप जाके कभी प्रैक्टिकल करके देख लेना। कभी भी ऐसी जगहों पे जो फेमस चीज़ें हैं, क्या था, कई बार मैंने आपको एक समोसे वाले का एग्जांपल दिया। हमारे कुरावली में एक बहुत रवि के नाम से बहुत फेमस समोसे हैं। आज से नहीं, जब से मैं पढ़ता था तब से लेके और अब तक की बात बताऊँ, 20-25 साल हो गए। इतनी दुकान चलती है, इतनी चलती है, पूछो मत। किसी से भी वहाँ पे पूछ लो कि समोसे कहाँ अच्छे मिलेंगे, कोई भी बता देगा। तो इस तरह का क्या है, अब लोग अगर सोचते कि यार समोसे बेच के क्या कर सकते हो, अगर लोग ये सोचते कि समोसा बेच के क्या कर सकते हो, तो वो बंदा कभी इतना उसका फेमस नहीं होता। लेकिन उसने आज इतना बड़ा वो कर दिया कि 2 दुकानें, एक रोड के इस तरफ, एक इस तरफ, सेम चीज़ आपको समझ। एक और एग्जांपल दूँ, मैं रहता था यहाँ पे दिल्ली में भी, मैं काफ़ी दिन, मैंने बताया नहीं, मैं बहुत सारी जगह रहा हूँ, बहुत सारी जगह। कोटला है साउथ एक्स के पास, वहाँ पे गुरुद्वारे रोड पे एक समोसे वाला बहुत फेमस है। शाम को कितने बजे लगाता भैया, 5 बजे लगाता। क्या, उसकी छोटी सी दुकान है, 5 PM, और रात के 11 बजे तक लगभग समोसे और कचौड़ी। और भाई साहब अगर आप जाओगे ना गुरुद्वारा रोड पे, किसी से पूछ लेना, मैं आपको क्या बताऊं, रियलिटी बता रहा हूँ। अगर आप वहाँ पे किसी भी टाइम चले जाना, इतनी भीड़ मिलेगी पूछो मत। किसी भी टाइम चले जाना, 5 बजे तो स्टार्ट ही करता, 5 से 11 के बीच में, किसी टाइम आपको वहाँ खाली नहीं मिलेगा। कैलाश के नाम से है, कैलाश समोसे बार, आप जाके पता करके देख लेना। कैलाश समोसे वाले के नाम से है, गुरुद्वारा रोड पे साउथ एक्स के पास पड़ता है। किसी से भी पूछ लेना, आपको आइडिया लग जाएगा। लेकिन अगर जाओ तो 5 बजे के बाद जाना, क्योंकि 5 बजे ही बनाना स्टार्ट करता हूँ। दुकान कितनी छोटी है आपको बताऊँ, मैं बताऊँ, 4x4 की मुश्किल से दुकान होगी। कॉर्नर पे छोटी सी दुकान है, 4x4 की हो या 4x5 की, उससे बड़ी दुकान नहीं है। और बंदे पता कितने काम करते, कम से कम 5 से 6 बंदे, 5-6 बंदे काम करते उस छोटी सी दुकान पे। तो ये सब क्या चीज़ें, और आज से नहीं, कम से कम वो 50-100 साल पुरानी दुकान है। इसीलिए आपको समझा रहा हूँ, देखो कोई चीज़ करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग करना आपको आना चाहिए। स्टार्टिंग कैसे करें, इस पे फोकस होना चाहिए। बस एक बार स्टार्ट करो, उसको कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे आगे अच्छी लोगों को चीज़ें दें। और एक बार अगर आपका चल गया, एक बार आपने थोड़ी सी मेहनत कर ली, आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं सही आपको बता रहा हूँ। लेकिन जगह सही होनी चाहिए, थोड़ा सा मेहनत करो, थोड़ा सा स्वाद दो, और थोड़ा सा ऐसी चीज़ करो जो कुछ हटके हो। अब इन सब चीज़ों ने लोगों, देखो लोग एक बार तो आकर कोई नई चीज़ खोलेगी, एक बार तो लोग आ जाएंगे,
लेकिन अगर आप स्वाद दोगे, कुछ अच्छी चीज़ दोगे, तो लोग आपके पास बार बार आएंगे। क्यों आएंगे? मैं तो अभी भी इतनी दूर से वहाँ जाता हूँ कभी कभी, अगर मेरा उधर आसपास का भी चक्कर लगता है ना, जब भी मैं उधर समोसे खाने या पैक कराने चला जाता हूँ। जबकि समोसा रेट पता है आपको, 20 रुपये का समोसा है। शायद आपको महंगा लगेगा, 20 रुपये का एक समोसा, लेकिन फिर भी भीड़ ख़त्म नहीं होती है। आप अंदाज़ा इस चीज़ से लगा लो, 20 रुपये का समोसा ले, नॉर्मली आपको 10 रुपये का मिल जाता होगा आपके एरिया में, लेकिन 20 रुपये का समोसा फिर भी भीड़ ख़त्म नहीं होती। तो इस चीज़ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बंदा कितना फेमस है और कितने दिन से लगातार चल रहा। मैं तो जब से उसके यहाँ से खाया था, लगभग 5 रुपये का था शायद, अभी तो 3-4 गुना हो गया। इसलिए समझा रहा हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर लेना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और मेरे पुराने वाले चैनल को भी ज़रूर सपोर्ट करना, क्योंकि आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, क्योंकि मेहनत होती है ना, बड़ी वो होती है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा सपोर्ट कर देना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो। धन्यवाद।